चलिए तो फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा जा रहा है एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपके पूरे फोकस की जरूरत है, क्योंकि कुछ भी आपने मिस किया तो ये क्वेश्चन फिसल सकता है। तो आइए मिलकर जरा इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में वो कहा क्या रहा है, कहता है जी फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर n एंड अ सबसेट s ऑफ द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब नेचुरल नंबर्स, ठीक है। लेट Sn डिनोट द सेट all those s in s such that s is less or equal to n। ऑलराइट, कहता है जी आप सेट एस नेचुरल नंबर्स का कोई भी सबसेट ले लें जो आपका मन करता है, ठीक है। सेट एस फाइनाइट इनफिनिट जो आपका मन करता है, ठीक है। लेकिन अब एस के अंदर आप जाइए, ठीक है जी, और एस एन को डिफाइन कीजिए। एस एन क्या है? आपके सेट एस में बैठे हुए वो सभी एलिमेंट्स की कलेक्शन जो एन से छोटे या बराबर है, उन सब की कलेक्शन आपका एस एन में आएगी। ऑलराइट, मैं एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल मान लिया हमने सेट एस को ले लिया इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है जी। अब यहां देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज क्या निकल के आती है। जैसे अगर मैं बात करूं, मेरे पास S1 क्या निकल के आएगा अगर मैंने S को नेचुरल नंबर्स लिया, तो देखो ये क्या आएगा, वो सारे के सारे S आएंगे ऑफ कोर्स कहां पे, इवन नेचुरल नंबर्स में, सच दैट S इज लेस और इक्वल टू 1। अब बताइए इवन नेचुरल नंबर्स में ऐसा कोई नंबर है जो 1 या 1 से छोटा है? नहीं, तो इसके अंदर कुछ नहीं आएगा। ये S1 इस केस में एम्प्टी सेट आएगा, मतलब S1 की कार्डिनलिटी 0 आएगी। बट S2 की अगर मैं बात करूं, वो देखिए आप S2 क्या आपका निकल के आएगा, वो सारे के सारे S इन ऑफ कोर्स इवन नेचुरल नंबर्स सच दैट S इज लेस और इक्वल टू 2 निकल के आ रहा है, राइट। इसमें ये पूछ रहा है कि अब 2 से छोटे या बराबर ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं जो इसके अंदर आएंगे इवन नेचुरल नंबर्स में? केवल एक आएगा, मतलब इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है और वो है 2। तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी आएगी? 1 आ गई है, बहुत बढ़िया। अब S3 अगर आप ध्यान से देखेंगे, S3 में क्या निकल के आएगा, सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ पे बस S लेस और इक्वल टू 3 हो जाएगा। और 3 से छोटे या बराबर कितने ही आपके पास इवन नेचुरल नंबर्स है? एक ही है, तो इसमें भी सिर्फ ये निकल के आएगा। तो आप देखेंगे S3 इस केस में अगर आप बहुत ध्यान से देख पा रहे हैं, आपके पास ये जो निकल के आएगा एक सिंगलटन सेट आएगा और इसकी कार्डिनलिटी भी आपके पास 1 ही निकल के आएगी। ऑलराइट, और अब जब आप S4 निकालेंगे तो आप देख पाएंगे कि S4 में आपके पास ये चीज क्या निकल के आएगी, देखिए वो सारे के सारे S लेस और इक्वल टू 4 जो इसमें आएंगे वो क्या आएंगे, एक 2 आएगा, एक 4 आ जाएगा, बस ये काम खत्म हो गया आपके पास। ऑलराइट, तो आप देख पा रहे हैं कि इस केस में S4 में 2 एलिमेंट्स हैं, दैट इज S4 की कार्डिनलिटी 2 निकल के आ रही है। या सो नाइस, बड़ी। तो यही चीज हमें दी हुई है हमारे इस केस में। और अब वो क्या कहते हैं, आगे चलते हैं। वो कहते हैं now let capital X be a subset of set of all positive integers such that limit n goes to infinity of cardinality of xn upon n is equal to 1। अच्छा, अब वो कहते हैं जी x अब आप कोई सेट ले आइए, कोई भी सबसेट, लेकिन एक ऐसा सबसेट है सच दैट जब आप उसके अंदर xn निकालते हैं, xn जो जैसे आपने sn डिफाइन किया वैसे उसने xn डिफाइन किया, और कुछ नहीं, सेम चीज और कुछ नहीं, ठीक है। तो कहते हैं जी xn की कार्डिनलिटी अपॉन n ये 1 निकल के आ रहा है, ठीक है। पहली चीज आगे मैं पढ़ता, लेकिन क्या कोई हमारे पास ऐसा सेट कैपिटल X है जो इस बात को सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल है। अगर ध्यान दीजिए, अगर मैं कैपिटल X को सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ही ले लूं तो आप देखेंगे नेचुरल नंबर्स इस बात को सेटिस्फाई कर रहा है। क्यों? नोटिस कीजिए, नेचुरल नंबर्स को अगर आपने x लिया हुआ है तो x1 आएगा 1, है ना। x1 की कार्डिनलिटी 1 आएगी क्योंकि x1 में केवल 1 आएगा। x2 की आपका कार्डिनलिटी आएगी 2, x3 की आपके पास जो कार्डिनलिटी निकल गई 3 एंड सो ऑन। xn की कार्डिनलिटी आपके पास इस केस में 1 निकल के आएगी, मतलब xn की n निकल के आएगी। तो xn की कार्डिनलिटी n आएगी तो n बाय n कट के 1 हो जाएगा, तो लिमिट अपने आप उसकी 1 हो जाएगी। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, बस यही इंपॉर्टेंट बात है और कुछ भी नहीं, ठीक है। अगर आप इस बात को समझ चुके हैं, अब हम इस सवाल में आगे बढ़ सकते हैं और इस क्वेश्चन के सभी ऑप्शंस को एक एक करके डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। तो जी ठीक है, अगर मैं x को सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेता हूं तो वो इन सारी बातों को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अब अगर मैं हल्का सा पॉज करूं और जरा इस पे आऊं, अगर मैं x को इवन नेचुरल नंबर्स लूं तो इस केस में मेरे पास क्या निकल के आ रहा है वो देखिए आप जरा। देखिए अगर मेरे पास x इवन नेचुरल नंबर्स हो गया, देखिए इस केस में आपका क्या निकल के आएगा, मतलब ये लिमिट क्या निकल के आएगी इसकी जरा बात कर लेते हैं। देखिए अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार सीक्वेंस को आप ध्यान से देख लीजिए। देखिए आपके पास क्या आएगा, x1 अपॉन 1 है ना, इस सीक्वेंस की बात हो रही है, इस सीक्वेंस की, इस सीक्वेंस के जरा एलिमेंट से लिख लेते हैं। अगर x मेरे पास इवन नेचुरल नंबर है तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। चलो शुरू करते हैं, इसे हटा देते हैं। चलिए आइए, तो सबसे पहली बात मेरे पास x1 अपॉन 1 क्या आएगा, देखो नीचे तो 1 नहीं, ठीक है। और अब अगर मैं 1 की बात करूं तो x1
S1 ही है, कार्डिनलिटी क्या है 0। तो मेरे पास इस केस में जो सबसे पहला x1 निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 0। ठीक है, तो ये तो 0, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मैं इसकी, है ना, x2 क्या निकल के आएगा मेरे पास 1 निकल के आएगा, और नीचे n क्या हो जाएगा 2, तो ये 1/2 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब अगर मैं बात करूं x3 की कार्डिनलिटी अपॉन 3 की, तो x3 की कार्डिनलिटी मेरे पास क्या निकल के आ रही है 1 निकल के आ रही है, और यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 1/3 आ जाएगा, सही। और अब मैं 4 की बात करूं तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 2/4 हो जाएगा, सही। नेक्स्ट करेंगे तो आप 2/5 हो जाएगा, उससे नेक्स्ट करेंगे आपके पास तो आपके पास 3/6 हो जाएगा, एंड सो। मतलब आप हल्का सा ये तो देख ही पा रहे होंगे कि जो आपकी n, अगर n मेरे पास इवन नेचुरल नंबर है तो ये 1/2 बन जाएगा, ये कट के 1/2 हो जाएगा, मतलब सारे 1/2 हो गए। मतलब एक बात पता लग गई है कि अगर मैं अपने xn को इवन नेचुरल नंबर्स ले लेता हूं तो मेरे पास अगर n इवन है, अगर n क्या है मेरे पास इवन है, n इक्वल टू अगर मैं 2m मान लेता हूं, तो उस केस में ये जो सीक्वेंस है जब आप x को इवन नेचुरल नंबर्स ले रहे हैं, ये सीक्वेंस में आपके पास सारे के सारे 1/2 हो जाएंगे। लेकिन जब n ऑड, तब क्या आ रहा है वो देखिए जरा, ऑड में क्या आ रहा है देखिए। ऑड में क्या हो रहा है, ऑफ कोर्स जो नंबर आपने नीचे ऑड नंबर लिया हुआ है वो तो नीचे बैठेगा बैठेगा, ठीक है, वो तो बैठेगा बैठेगा। ऊपर क्या है उस पर गौर फरमाइए, ऊपर क्या आ रहा है देखिए। ऊपर मेरे पास पहले आ रहा है 0, फिर आ रहा है 1, फिर आ रहा है 2 एंड सो ऑन। मतलब आप नोटिस करेंगे एक्चुअली में मेरे पास जब भी मैं आगे बढ़ रहा हूं, नोटिस कीजिए, ठीक है, ये जो वैल्यू है वही यहां बैठी हुई है, ये जो वैल्यू यही बैठी हुई है यहाँ पे, और ये भी वैल्यू सेम आगे बैठी हुई। मतलब जो वैल्यू मुझे पहले मिल चुकी है ना, ठीक है, इवन पे, वही अगले नंबर पे वो बैठी हुई है। तो आप नोटिस करेंगे अगर n ऑड, अगर n मेरे पास ऑड है, तो ये बात क्लियर है कि मेरे पास जो पिछला नंबर बैठा तो वो ऑफकोर्स इवन आएगा, ठीक है, और वही इवन नंबर का हाफ ऊपर बैठा हुआ, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, n में से n-1 सब्ट्रैक्ट किया तो n-1 आ गया, ठीक है, उसका हाफ ऊपर बैठा n-1/2, तो यहां पे मेरे पास आ जाएगा n-1/2, हाफ ऑफ n-1 आ जाएगा, ये चीज आ जाएगी। ऑलराइट, सो नाइस। तो आप देखेंगे कि अगर मेरे पास n है ना, मेरे पास जो x है, अगर मैं इवन नेचुरल नंबर्स लेता हूं तो आप गौर फरमाएंगे उस केस में ये जो सीक्वेंस है xn/n, ये सीक्वेंस आपके पास अगर आप उसमें n को इवन रखेंगे तब भी हाफ पे कन्वर्ट कर रही है, और गौर फरमाइए जब आप n को ऑड रखेंगे तब भी ये सीक्वेंस हाफ पे ही कन्वर्ट कर रही है। मतलब अगर आपने कैपिटल x को, अगर आपने कैपिटल x को इस केस में इवन नेचुरल नंबर्स ले लिया तो उस केस में ये जो सीक्वेंस है उसकी लिमिट आपके पास 1/2 आ जाएगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी, ठीक है जी, बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया। सो अगर आप इतनी बात समझ चुके हैं कि हाँ हम किस तरीके से इस पर काम कर सकते हैं, तो अब हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अब खास बात, जिस सीक्वेंस एक्सन की बात हो रही है जी, है ना, एक्सन के मॉड की बात हो रही है, एक्सन की कार्डिनलिटी की बात हो रही है, तो इस केस में हमें समझ आता है कि यार फिर ये लिमिट 1 आएगी कब। मैं अपना सेट कैपिटल एक्स को ऐसा कौन सा सेट लूं, नेचुरल्स का ऐसा कौन सा सबसेट लूं जिसकी लिमिट 1 निकल के आएगी। डियर स्टूडेंट्स, आप कैपिटल एक्स को वो सेट लें जिनमें लगभग सारे के सारे ही नेचुरल नंबर्स बैठे हुए। अभी आपने देखा अगर मैंने इवन नेचुरल नंबर्स की, एक्स को इवन नेचुरल नंबर्स किया, लिटरली आंसर आता है। आप ऑड कीजिए, ऑड में भी आपकी लिमिट हाफ ही आएगी, राइट। सो आई एम होपिंग आपको ये सारा पार्ट अभी तक समझ आया होगा। अब हम इसमें आगे चलते हैं और अब डिस्कस करेंगे एक एक करके बाकी सारे ऑप्शंस को। तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए तो फिर अब आगे इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अभी तक हमने ये समझा कि एक्चुअली में किस तरीके से हम कोई ऐसा सेट बना सकते हैं जिसमें लिमिट 1 आ सकती है, ठीक है जी, जिसमें हमने अपने कैपिटल एक्स को सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लिया और हमने देखा कि हाँ ये लिमिट किस तरीके से उसमें 1 आ सकती है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन के सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की डिस्कशन में हमें काफी अच्छी कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, क्योंकि एक बार मैं दोबारा आपके साथ इस क्वेश्चन को पढ़ लेता हूं और उस कंस्ट्रक्शन के मेन पॉइंट्स कि हमें वो कंस्ट्रक्शन कैसे करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, क्या उसका मोटिव है, सब कुछ अब समझ आ जाएगा। शुरू करते हैं। हमें क्लियर है कि हमें क्या दिया हुआ, कहते हैं जी assume that, है ना, assume that there exist pairwise disjoint subsets x1 x2 x3 till x8 of capital X such that union of xi is equal to x, ठीक है जी, ओके। हम क्या करेंगे, जैसे हमने शुरुआत में बात करी कि कैपिटल एक्स को आप क्या कर लीजिए, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स ले लीजिए, सिंपल, ठीक है जी। कैपिटल एक्स को आप सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स ले लीजिए, राइट, ओके। उसके अंदर हमें क्लियर है कि ये जो लिमिट है वो 1 आ रही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स को ऐसे 8 सेट्स में तोड़ने जा रहे हैं, जी हाँ, ठीक है। हम क्या करेंगे, उसको x1 यूनियन x2 यूनियन x3 यूनियन सो ऑन टिल x8 में तोड़ने जा रहे हैं, राइट, ओके।
सच दैट ये सारी गिवन कंडीशंस होल्ड करें। अब फिर वो हमसे पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। पहली स्टेटमेंट वो कहता है कि लिमिट n गोस टू इंफिनिटी ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ एक्स आई एन अपॉन एन एग्जिस्ट फॉर ऑल i फ्रॉम 1 to 8। अनफॉर्चुनेटली ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। जी हाँ, इवन सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स भी आपने लिया ना, उस केस में भी हम क्या करने जा रहे हैं, दिखाएंगे कि फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक नहीं है। अब अगर मुझे दिखाना है कि फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। देखिए, ये कहता है जी दिस लिमिट एग्जिस्ट फॉर ऑल i फ्रॉम 1 to 8। अगर मैं एक भी x1 से लेके x8 तक एक भी xi ऐसा दिखा दूं जिसके लिए ये लिमिट एग्जिस्ट ना करे तो फर्स्ट स्टेटमेंट झूठ हो जाएगी, राइट। और फर्स्ट स्टेटमेंट ही मेन है, बाकी तीन ऑप्शंस आसान है, राइट। जैसे पार्ट सी में हमेशा ही होता है कि एक ऑप्शन सबसे अच्छा होता है, ये फर्स्ट ऑप्शन ही सबसे अच्छा है इसमें, कि वो x1 कैसे बनाए जिसके लिए लिमिट एग्जिस्ट ना करे। क्योंकि लगता तो यही है कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स है, वो सबके वो बाकी सब जो है वो इसके सबसेट्स ही आएंगे, इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो शायद उनकी भी कर जाए। नहीं, ऐसा है नहीं। लेकिन इसको बनाने के लिए हमें काफी कुछ आपके साथ डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आपको टारगेट क्लियर हो गया कि हम इनमें से कुछ बनाने जा रहे हैं ऐसा, सच दैट उस xi के लिए ये वाली जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। थोड़ा सा मैं आइडिया और देता हूं। हम क्या करेंगे, हम दो सेट्स बनाएंगे, दो सेट्स जिसके लिए ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। लेकिन वो दो सेट्स कैसे बनाने जा रहे हैं हम, कि x1 और x2 इन दोनों में ऑफ कोर्स हम कुछ कॉमन ही रखेंगे। जैसे हमें बताया गया कि assume that there exist pairwise disjoint subsets x1 till x8, है ना। हम x1 x2 ऐसे लेने जा रहे हैं जिन दोनों की यूनियन पूरा नेचुरल नंबर हो जाएगी, ठीक है, ओके। एंड x1 और x2 में हम कुछ भी कॉमन ही लेंगे, ठीक है जी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन दोनों के लिए ये जो लिमिट है एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब आपके मन में आएगा सर फिर बाकी सबका क्या, बाकी सबको एम्प्टी ले लो आप, क्योंकि यहाँ ये तो नहीं कहना उसने कि आप एम्प्टी नहीं ले सकते, बाकी सबको आप एम्प्टी ले लो। सही है, ठीक है, बढ़िया। तो टारगेट क्लियर है। अब इस टारगेट को आगे बढ़ाने के लिए हम आपके साथ अब कुछ और बातों को डिस्कस करते हैं। तो चलिए आगे ले चलते हैं, इसकी डिस्कशन को डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। अब वो कंस्ट्रक्शन डिस्कस करते हैं जिस कंस्ट्रक्शन के जरिए हम अपने x1 और x2 को कंस्ट्रक्ट करने वाले। चलिए शुरू करते हैं आप सबके साथ, ठीक है जी। तो प्रॉब्लम की स्टेटमेंट आपके सामने दोबारा लिखी जा रही है, वही है जैसे हमने पहले कहा, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और आपके सामने इसको एक्सपेंड कर दूं, ये कुछ ऐसी है, ठीक है जी, नाइस, ऑलराइट, ठीक, चले, ओके। तो स्टेटमेंट वही है जो हम कर रहे हैं, ठीक है। सब कुछ वही दिया हुआ है कि लेट x बी सबसेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट दिस लिमिट इज इक्वल टू 1, ठीक है। जहां x n को हम जानते हैं क्या चीज है हमारे पास। एंड सपोज दैट कैपिटल X इज पार्टीशन्ड इनटू 8 डिसजॉइंट सबसेट्स, कैपिटल X as this x1 x2 till x8, ठीक है जी, with xi intersection xj is empty for all I not equal to j। वही वाली बात जो हम करके आ रहे हैं, ठीक है जी। एंड वी आर टू डिटरमिन कि इनमें से कौन सच है कौन झूठ है। पहले ऑप्शन पे हम फोकस करने जा रहे हैं और हम दिखाने जा रहे हैं कि हाँ कोई एग्जिस्ट करता है ऐसा xi जिसके लिए ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, हम ये दिखाने जा रहे हैं। तो चलिए इसको आगे ले चलते हैं, ठीक है जी, ओके। देखिए आइए बात करते हैं। सबसे पहला जो काउंटर एग्जाम्पल हमें बनाना है वो उसके अंदर जो मेन आइडिया है वो अब आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं, साथ दीजिएगा जरा। देखिए इसके लिए हमें क्या करना है, हमें कुछ ब्लॉक्स को कंस्ट्रक्ट करना है। जी हाँ, नेचुरल नंबर्स ही, नेचुरल नंबर्स के सबसेट्स ही बनाने हैं, उसमें हम ब्लॉक्स बनाने जा रहे हैं। वो देखिए कैसे, देखिए सबसे पहले ब्लॉक में हम क्या रखने जा रहे हैं, सबसे पहले ब्लॉक में हम सिर्फ 1 को रखने जा रहे हैं, ऑलराइट, ठीक है जी। तो 1 रखेंगे तो ऑफकोर्स उसका साइज 1 हो जाएगा। सेकंड ब्लॉक में हम 2 और 3 को रखने जा रहे हैं, सिर्फ 2 एलिमेंट्स है, तो उस ब्लॉक का साइज 2 हो जाएगा। साइज 2 का मतलब क्या है कि उसमें कार्डिनलिटी कितनी है उसकी, ठीक है, ओके। थर्ड ब्लॉक में हम क्या रखने जा रहे हैं, 4 5 6 7 4 रखने जा रहे हैं, 4, तो ऑफ कोर्स इसका साइज क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। चौथे ब्लॉक में हम रखेंगे 8 से लेकर 15 तक, ठीक है, तो अगर इसका साइज आप देखेंगे तो 8 हो जाएगा। फिफ्थ ब्लॉक में अगर आप देखेंगे तो हम रखेंगे 16 से 31 तक, उसका साइज 16 हो जाएगा, एंड सो ऑन। अब इंपॉर्टेंट चीज, अब आप देखेंगे कि इस कंस्ट्रक्शन के पीछे कुछ सोच है, उस सोच पे आप फोकस कीजिए। हम क्या कर रहे हैं, हम अपने नेचुरल नंबर्स को बड़े तरकीब से तोड़ रहे हैं। उस तरकीब में जो पहला टुकड़ा है उसका साइज है 2 की पावर 0, ये रहा 1 is 2 की पावर 0, ठीक है। जो दूसरा टुकड़ा है वो 2 की पावर 1 साइज का है। तीसरा टुकड़ा थर्ड है 2 स्क्वायर साइज का। अब आप समझेंगे थर्ड के लिए 2 स्क्वायर यूज कर रहे हैं, तो मैं इसको ना ये लिख सकता हूँ ना 2 की पावर 3 - 1, एक ही बात है, ताकि ये 3 इसके साथ कनेक्ट हो जाए और कुछ नहीं। 2 की पावर 1 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2 - 1, और 2 की पावर 0 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 1 - 1, ठीक है। एंड 8 ऑफ कोर्स 2 क्यूब है, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 - 1,
ये भाई साहब 2 की पावर 4 है, इसे मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 माइनस 1। सही है, बहुत शानदार, बढ़िया। तो जो फिफ्थ ब्लॉक है इसका जो साइज है वो आपके पास आ रहा है 2 की पावर 5 माइनस 1 का। तो ऑफकोर्स जो केथ ब्लॉक आएगा उसका जो साइज निकल के आएगा वो 2 की पावर k माइनस 1 का होगा। वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। मुद्दे की बात क्या है, सबसे बात देखिएगा, जिस साइज का ब्लॉक है ना, ध्यान से देखिए, आपका ब्लॉक उसी नंबर से स्टार्ट हो रहा है। देखो ये 16 साइज का था, ये 16 से स्टार्ट हो रहा है। ये 8 साइज का था, ये 8 से स्टार्ट हो रहा है। ये 4 साइज का था, ये 4 से स्टार्ट हो रहा है। ये 2 साइज का था, ये 2 से स्टार्ट हो रहा है। सिमिलरली ये 2 की पावर k माइनस 1 साइज का है, तो ये 2 की पावर k माइनस 1 से स्टार्ट होगा। एक बात। नंबर 2, अब देखिए ये 31 क्या है ना, अगर आप ध्यान से देखेंगे 31 है 32 माइनस 1। 32 क्या है, 2 की पावर 5 और माइनस 1 नीचे, ये वही चीज है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि एक्चुअली में ये जो नंबर है ना, जो नंबर आपने ये लिखे हैं, ये वाले सारे नंबर्स, ये जो नंबर्स हैं, ये 16 माइनस 1 है, ये 8 माइनस 1 है, ये आपके पास 4 माइनस 1, ये भी 2 की पावर में से ही कुछ घटाया हुआ, ठीक है। तो अगर आप यहां देखेंगे ये आ रहा है 2 की पावर 5 माइनस 1, तो ये चीज आप देख सकते हैं 5 है ना, तो यहाँ आ रहा है 2 की पावर 5 माइनस 1, तो k है तो यहाँ आएगा 2 की पावर k माइनस 1, और कुछ नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से ये सबसे मेन चीज है। अगर आप इन ब्लॉक्स को अच्छे से लिख लेते हैं तो यहां से अब हमारी जो कंस्ट्रक्शन है वो आसान हो जाएगी और हमें दिखने लग जाएगा कि हाँ, वो जो शुरुआत में हम टारगेट लेके चले थे कैपिटल एक्स 1 और कैपिटल एक्स 2 का, वो अब हमारे सामने धीरे धीरे करके क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है जी। तो चलिए अब इसको थोड़ा आगे ले चलते हैं। अब इस सारे डिस्कशन को क्योंकि मुझे रास्ते में चाहिए तो मैं अपने हाथ में एक कॉपी रखूंगा जिसमें हमने ये सारा कुछ बना रखा है ताकि कोई चीज मिस ना हो, राइट। लेकिन आप इसको साथ साथ लिख लीजिएगा क्योंकि आगे वाली डिस्कशन में मैं इन सब चीजों को यूज करने वाला हूं। ठीक है जी, ओके। अब अगले आईडी में मैं क्या करने वाला हूं समझिएगा। हम x1 x2 की बात कर रहे थे, ठीक है। हम क्या करने जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, जितने भी इवन ब्लॉक्स है ना, इवन ब्लॉक्स, सेकंड ब्लॉक, फोर्थ ब्लॉक, सिक्स ब्लॉक, ये सारे मैं x1 में रखने जा रहा हूं। ठीक है जी, ओके। और जितने भी ऑड ब्लॉक्स है ना, ब्लॉक 1, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4, इन सबको मैं x2 में रखने जा रहा हूं। बस ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्लियर है। अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि हमने एक्चुअली में नेचुरल नंबर्स को तोड़ दिया लिटरली, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ना कि अगर मैं ब्लॉक 2, ब्लॉक 4, ब्लॉक 6, ब्लॉक 8 इन सबको लेता चला जाऊं, सही है, इन सब की यूनियन कर दूं, वो x1 में है। ब्लॉक 1, ब्लॉक 3, ब्लॉक 5, ब्लॉक 7, इन सबको लेते चले जाऊं, ठीक है। इन सब की यूनियन को एक्चुअली मैं इस केस में आपके सामने ब्लॉक 1, ब्लॉक 3, इन सब की यूनियन को मैं x2 कह रहा हूं। और आप देख सकते हैं इन दोनों की यूनियन में सारे के सारे जो नेचुरल नंबर्स हैं वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे जैसे हमने कहा था। और ऑफ कोर्स इन दोनों ब्लॉक्स में कुछ कॉमन नहीं, राइट। सो नाइस, बड़ी शानदार चीज है जी, ठीक है। तो बस इसी आईडी के साथ अब हम आगे चलेंगे और अब x1 x2 की जरा बात करते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि ये जो कंस्ट्रक्शन है, ये कंस्ट्रक्शन मेरे बड़े काम की है तो मैं इसको अपने साथ रखूंगा, ठीक है। ब्लॉक साइज जो है उसको भी मैं अपने साथ रखूंगा, ठीक है जी। इसको अब आगे ले चलते हैं, चलिए, ठीक है सर। तो अब जरा देखते हैं पार्टीशन की बात करते हैं, ठीक है जी। आइए जरा डिस्कस करते हैं सबसे पहली चीज। हाँ जी, नाउ वी कंस्ट्रक्ट x1 एंड x2 एज फॉलोज। जैसे मैंने कहा वैसे हम कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं। पुट ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम इवन नंबर्ड ब्लॉक्स इन x1, ठीक है। सेकंड ब्लॉक, फोर्थ ब्लॉक, वो सारे के सारे आप x1 में रख दीजिए। एंड पुट ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम ऑड नंबर ब्लॉक्स इन x2, ठीक है जी। पहला ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक, पांचवा ब्लॉक, इन सबको आप x2 में रख दीजिए, वही वाली बात। और जैसे शुरुआत में हमने आइडिया लिया था, बाकी सारे के सारे x3, x4 से लेके x8 तक जितने भी हैं उनको आप एम्प्टी ले लीजिए। अपनी सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है, हमारा टारगेट ऑप्शन ए को चेक करना है बस, ठीक। नाउ क्लियरली हमारा जो x है वो x1 और x2 की यूनियन है जैसे अभी हमने डिस्कस किया। एंड सारे एक्सरसाइज आपस में म्यूचुअली डिसजॉइंट है, डन, ठीक। अब मेन चीज डिस्कस करते हैं, ठीक है जी, कि लिमिट की बात हो जाए, ठीक है जी। आइए जरा डिस्कस करते हैं, ये सबसे मेन चीज है क्योंकि ये समझ आ गया तो क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट चीज, अब हमें शो करना कि जो लिमिट है हमारी कौन सी वाली, ये वाली, कार्डिनलिटी ऑफ x1 बाय n, ये भी, और इवन कार्डिनलिटी ऑफ x2 बाय n, ये दोनों ही हम शो करेंगे कि एग्जिस्ट नहीं करती है। पहला टारगेट है क्योंकि हमने एक दिखाना था ना, एक दिखा दिया तो पहला ऑप्शन वैसे ही कट जाएगा, ठीक है। तो हम क्या दिखाने जा रहे हैं कि कार्डिनलिटी ऑफ x1 अपॉन n, इसकी जो लिमिट है हम दिखाने जा रहे हैं कि एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है जी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, फर्स्ट ब्लॉक पे, पहले ब्लॉक के बाद x1 में एलिमेंट्स कितने, एक भी नहीं, क्योंकि x1 में तो सारे इवन नंबर ब्लॉक्स थे। तो अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर मेरे को समझ आ गया कि पहले ब्लॉक के बाद मेरे पास कार्डिनलिटी ऑफ है ना x1 0 ही है, उसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ये चीज मैंने क्या लिखी है मैं आपको समझा देता हूँ। ये चीज मेरे पास है, ये x11 अपॉन 1 लिखा हुआ है। तो एक्चुअली में यहाँ पे जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ ना, ये सारे की चीजें, ये सारी की सारी जो चीजें मैंने आपके सामने लिखी हुई है, ये सारी की सारी, ये एक्चुअली में और कुछ नहीं है, ये सारी की सारी हमारे पास है। हमारे पास एक्चुअली में x1n अपॉन n की डिस्कशन हो रही है, ये जितने भी यहाँ पे लिखे हुए, इस बात का ध्यान रखना,
ठीक है जी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मुझे कार्डिनलिटी को बस उस नंबर से डिवाइड ही करना था, तो वो सारे मैंने ऐसे करके लिख दिए। नाइस, चलिए अब शुरू करते हैं। अच्छा, पहले ब्लॉक के बाद मुझे पता है x1 में तो कोई एलिमेंट नहीं है, उसमें तो है ही इवन नंबर वाले, तो x11 की जो कार्डिनलिटी है वो 0 हो जाएगी, तो x11 अपॉन 1 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आफ्टर सेकंड ब्लॉक, अच्छा सेकंड ब्लॉक में क्या था? सेकंड ब्लॉक में आपके पास नंबर थे दो, एक था 2 और एक था 3, राइट? दो थे ना, ठीक है। तो उसके लिए अगर मैं देखूं कि व्हाट विल बी कार्डिनलिटी ऑफ x13, ना x13 क्या निकल के आएगा, तो आप देखेंगे जी कार्डिनलिटी ऑफ x13 आपके पास निकल के आएगा, इस केस में 2 निकल के आएगा, ठीक है जी, 2 निकल के आएगा। क्यों निकल के आएगा? क्योंकि x13 का मतलब क्या होता है ना कि 3 से छोटे या बराबर आपके x1 में कितने एलिमेंट्स हैं, तो 2 and 3 दो एलिमेंट्स थे, ठीक है जी। तो x13 की कार्डिनलिटी 2 निकल के आ रही है। तो अब मेरे पास एक्चुअली में ये चीज क्या लिखी हुई है, ये चीज मेरे पास लिखी हुई है x13 अपॉन 3 लिखा हुआ है, ये चीज लिखी हुई है, राइट? तो x11 अपॉन 1 तो चलो वो 0 हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x13 अपॉन 3 मेरे पास इस केस में 2/3 आ जाएगा, ठीक है जी, ये चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। नाइस, ओके, अब आगे चलते हैं। अच्छा, आफ्टर थर्ड ब्लॉक, अच्छा जी, अब ना थर्ड ब्लॉक के बाद मेरे एक्शन में कितने एलिमेंट्स होंगे? थर्ड ब्लॉक के एलिमेंट्स तो एक्शन में है ही नहीं, तो मतलब मुझे समझ आता है एक बात यहाँ पे क्लियरली कि थर्ड ब्लॉक के बाद, ठीक है, जो संख्या रहेगी मेरे, है ना, x17 के अंदर, थर्ड ब्लॉक का जो एंड आप देखेंगे ना, थर्ड ब्लॉक का एंड 7 है, इसलिए मैंने यहाँ पे x17 लिखा हुआ, तो उसमें उतने एलिमेंट होंगे जितने x13 में है, क्योंकि थर्ड ब्लॉक से तो कोई एक्शन में जा ही नहीं रहा, तो ये भाई साहब खुद के खुद एंटर हो जाएंगे, और इस केस में मेरे पास x17 अपॉन 7 जो निकल के आएगा वो दिस 2 अपॉन 7 हो जाएगा, ये चीज मैंने यहाँ पे 2/7 लिखी हुई है, ठीक है, आई होप क्लियर है आपको। आगे चलते हैं फोर्थ ब्लॉक के बाद। अब फोर्थ ब्लॉक वाले सारे मेंबर्स मेरे गिवन एक्शन के अंदर है, और फोर्थ ब्लॉक में एलिमेंट्स कितने आप देखेंगे 8 है, 8 साइज का था ना, हाँ 8 साइज का था, ठीक है जी, ओके। तो 2 में एक्चुअली में मैंने वो 8 जोड़ दी है, तो 10 हो चुका है, तो x1 15/15 क्या आ जाएगा, 10/15 हो जाएगा, तो ये चीज और क्वेश्चन लिखी हुई है, x1 15/15 लिखी हुई है, ठीक है जी। और x1 15 कितना आ चुका है, 10 आ चुका है, तो हमारे पास x1 15/15 आ चुका है 10/15, जो कि 2/3 हो चुका है, राइट? आगे ले चलते हैं इस चीज को, ठीक है जी। नेक्स्ट फिफ्थ ब्लॉक के बाद, अब फिफ्थ ब्लॉक का एंड क्या है 31, ठीक है जी। तो ये बात समझ आती है। अब मैं यहाँ पे x1 31 की कार्डिनलिटी की बात करता हूँ, तो फिफ्थ ब्लॉक में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है हमारे x1 के लिए, तो जितने वहां एलिमेंट थे तो नीचे आएंगे बस। अब x1 31/31 की जो कार्डिनलिटी 10/31 हो जाएगी, ये चीज मेरे पास लिखी हुई है x1 31/31 कार्डिनलिटी रखिएगा, ठीक है, ये कार्डिनलिटी है, ध्यान रखिएगा, ये कार्डिनलिटी, ऑलराइट, हम इसकी बात कर रहे हैं, ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब सिक्स ब्लॉक के तो सारे एलिमेंट्स हमारे गिवन x1 के अंदर हैं, और सिक्स ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स है वो देखिए आप, सिक्स ब्लॉक में एलिमेंट्स है हमारे पास 32, तो एक्चुअली में 10 में 32 जुड़ जाएंगे तो ये 42 हो जाएगा, ठीक है जी। तो x1 63/63 है ना, क्योंकि उसका जो एंड है, सिक्स ब्लॉक का एंड 63 पे था, तो x1 63/63 मेरे पास एक्चुअली में कार्डिनलिटी ऑफ x1 63/63 डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास इस केस में क्या हो जाएगा 42/63 हो जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो वो 2/3 हो जाएगा, ठीक है। एंड सेवंथ ब्लॉक में आपको क्लियर है, कोई भी एलिमेंट नहीं x1 का, तो 42 ऊपर एज इट इज आ जाएगा, एंड नीचे ऑफ कोर्स मेरे पास ये जो चीज दी हुई है x1 127/127 दी हुई है, जो कि 42/127 आ जाएगा, ठीक है। आप इन सबको बड़े आराम से लिख सकते हैं। अब खास चीज क्या है, खास चीज ये है कि अब मुझे ले दे के डिस्कशन करनी इस बात की कि हाँ वो लिमिट की कैसे बात करते हैं, वो आप समझिएगा। देखिए अब लिमिट क्या करेंगे वो आप नोटिस कीजिएगा, वैसे आपने सारा लिख ही लिया होगा, ठीक है, पॉज करके इसको लिख लीजिएगा, ये जरूरी चीज थी। अब हम इसकी डिस्कशन आगे करने जा रहे हैं, मैं ना यहाँ पे कुछ जोड़ने जा रहा हूँ बातों को, ठीक है, ताकि कुछ दिक्कत ना हो आपको, ठीक है जी। अब सुनिएगा ध्यान से, देखिए अब हो क्या रहा है ना, देखिए हमें पता है हम x1 की बात कर रहे हैं, तो इसमें सिर्फ इवन ब्लॉक्स वाले ही नंबर आ रहे हैं, ठीक, लेकिन जब इवन ब्लॉक वाले आ रहे हैं तो आप देखिए बड़े तरीके से आ रहे हैं, देखिए कैसे, जैसे यहां पे आए, ठीक है, ये 10 बन गया, लेकिन ये 10 कैसे आया ना, 10 आए कैसे, देखिए 10 बना है 2 + 2 क्यूब करके, नोट कीजिएगा, क्योंकि जब आप फोर्थ ब्लॉक में एंटर हुए, देखिए आफ्टर फोर्थ ब्लॉक पे फोकस कीजिए, आफ्टर फोर्थ ब्लॉक एक्चुअली में आपके पास एलिमेंट्स एंटर कितने हैं वो नोटिस कीजिए आप, आपने लिखा होगा फोर्थ ब्लॉक में नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे 8, 8 क्या होता है 2 क्यूब, तो एक्चुअली में 2 में 2 क्यूब है 2 है, तो एक्चुअली में जो 10 निकल के आ रहा है ना, ये 10 और कुछ नहीं है, ये 2 + 2 क्यूब आएगा, इसे ध्यान रखिएगा, ऑलराइट। सिमिलरली ये जो 42 आपने लिखा ये भी बड़ा प्यारा है, ठीक है, ये था 2 के + 2 क्यूब, और ये कितना था ऑफ कोर्स 10। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे यहाँ पे जो 42 बना ना, 42 बना आपके पास 2 + 2 क्यूब + 2 की पावर 5 करके, जी हाँ 32 + 10 करके आपके पास 42 निकल के आया था।
तो एक्चुअली में ये जिस कैसे बढ़ रहे हैं एक एक करके, 2 की पावर 1, 2 की पावर क्यूब, 2 की पावर 5, आगे 2 की पावर 7, 2 की पावर 9, ये ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, चलिए अब इसको थोड़ा आगे ले चलते हैं और आगे डिस्कस करते हैं इस चीज को। चलिए आइए नाउ, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एक्चुअली में हमें इस सवाल में को निकालने में हेल्प करने वाली है, जरा अब आपके सामने आ चुकी है, जरा फोकस कीजिएगा। ठीक है जी, आइए देखते हैं। ओके, अब टारगेट ये जो हमने मेन चीज डिस्कस करनी वो ये है कि हमारे पास जो कार्डिनलिटी है ना, कि इसकी एक्स ऑन एन की अपॉन एन, ये जो लिमिट हम ना इसकी लिमिट लेने जा रहे हैं दो अलग अलग हिस्सों में। पहला हिस्सा क्या है, ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पे एन को लिया हुआ है, एन को लिया हुआ बेटे 2 की पावर है ना, ये है 2 की पावर 2m माइनस 1। ठीक है जी, आप इसके अलावा एन को इन्फिनिटी टेंड कराइए, और यहां नीचे लिया हुआ एन को मैंने 2 की पावर 2m माइनस 1 माइनस 1, इसके अलावा आप एन को इन्फिनिटी टेंड कराइए। अब कर ही सकते हैं ना, अगर मेरी इस गिवन सीक्वेंस की मुझे दो सब सीक्वेंसेस मिल जाए कि ए सब सीक्वेंस कहीं और कन्वर्ट कर जाए, दूसरी सब सीक्वेंस कहीं और कन्वर्ट कर जाए, तो हम कह देंगे कि हमारी जो गिवन ना सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंट नहीं है ना, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, हम ये कह देंगे। बस यही टारगेट है इस सवाल का और कुछ भी नहीं। सही है। अच्छा, मुद्दे की बात क्या है कि एक्चुअली में हमारे पास ये जो नंबर लिखा हुआ है ना, n इक्वल टू 2 के पावर 2m माइनस 1, ये बड़ी तरकीब से आया है। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि एक्चुअली में हमने इस चीज को सोचा कैसे। ठीक है जी, अच्छा अब आप नोटिस कीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले मैंने क्या किया, सारा का सारा ध्यान मेरा ब्लॉक्स के ऊपर था। ठीक है जी, सिर्फ सुनते रहिएगा ताकि आपको समझ आ जाए कि ये चीजें ली कैसे गई। ठीक है, और ये लिमिट निकालनी तो बहुत आसान है, आपको दिख भी रहा होगा कि यहाँ पे एक लिमिट ना बारी बारी 2/3 आ रही थी, ये और कुछ नहीं थी, ये यही वाली थी। और जो दूसरी है, जो दूसरी निकल के आएगी, बस उसका पैटर्न कैच करना आपने है, बाकी तो सब आसान है। ठीक है, तो जरा दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सबसे पहली बात, मेरे पास जो ब्लॉक आ रहे हैं ना वो सबसे मेन है। ओके, उसमें हमारे पास जो या तो इवन ब्लॉक्स हैं या ऑड ब्लॉक्स हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि फॉर mth इवन ब्लॉक, ठीक है, पहला इवन ब्लॉक, आपका दूसरा इवन ब्लॉक, आपका तीसरा इवन ब्लॉक। ठीक है जी, तो मेरा कोई mth इवन ब्लॉक जो है वो कैसा नजर आ रहा है, वो कैसा नजर आ रहा है, जैसा कि आप देखेंगे मेरा जो पहला इवन ब्लॉक था वो ऑफ कोर्स n इक्वल टू 2 था। ठीक है, तो मैं क्या लिखने जा रहा हूं समझिएगा ध्यान से। मेरे पास जो ब्लॉक्स निकल के आ रहे हैं वो ऑफ कोर्स है ना, एक 2 आ रहा है, ऑफ कोर्स एक 4 आ रहा है, इवन ब्लॉक्स की बात कर रहा हूं। ये फर्स्ट इवन ब्लॉक है, ये सेकंड इवन ब्लॉक है, ये थर्ड इवन ब्लॉक है। तो मैं mth इवन ब्लॉक को n के टर्म्स में कैसे लिखता हूं, मैं वो आपको समझाने जा रहा हूं। n को हम लिखने जा रहा हूं 2 की पावर 2m माइनस 1, इस रूप में लिखने जा रहा हूं। सर ये आपने कैसे लिखा मैं आपको बता देता हूं। देखो, सबसे पहली बात, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे यहां पे मेरे पास, मैं कहना चाहता हूं कि यार मेरा फर्स्ट इवन ब्लॉक क्या निकल के आ रहा है। फर्स्ट इवन ब्लॉक मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, इस केस में ले देके और कुछ नहीं, मेरे पास 2 निकल के आ रहा है फर्स्ट इवन ब्लॉक। सेकंड इवन ब्लॉक क्या निकल के आ रहा है मेरे पास इस केस में 4 निकल के आ रहा है। लेकिन ना उसमें फर्स्ट और सेकंड की बात नहीं है, जैसे अब फोर्थ की मैं बात करूं है ना, फोर्थ की मैं बात करूं, ठीक है जी, इस केस में n क्या निकल के आ रहा है वो समझिए आप। देखिए इस केस में n निकल के आ रहा है 15, ये ब्लॉक कौन सा है, सेकंड, मानते हैं इस बात को, ठीक है। अब सेकंड इवन ब्लॉक है और मैं n निकालना चाहता हूं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग में कैसे निकालूंगा, 4 है 2 स्क्वायर है ना, 2 स्क्वायर से 15 कैसे बनता है वो समझिए ध्यान से। अब देखिए सेकंड इवन ब्लॉक, m को आप यहाँ 2 रखिए, तो जैसे आप m को 2 रखेंगे ना, ये 2 की पावर 2 इंटू 2 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 4 16 माइनस 1 15 हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं कि अगर मेरे पास सेकंड इवन ब्लॉक था, ठीक है जी, तो एक्चुअली में उस केस में n 15 आ रहा है। सिमिलरली जब मेरे पास थर्ड इवन ब्लॉक था, यहीं पे आप क्या कीजिए, m को 3 डालिए, आपको थर्ड इवन ब्लॉक के कॉरस्पॉन्डिंगली n पता लग जाएगा। n को आप 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, n m को आप है ना 3 रखेंगे, m को 3 रखिए तो क्या आएगा, 2 की पावर 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 क्या होता है, ऑफ कोर्स 6 होता है, 2 की पावर 6 माइनस 1 हो जाएगा। सही है, एंड उस केस में आप देखेंगे 2 की पावर 6 64 माइनस 1 63 हो जाएगा। तो वही देख पा रहे हैं आप यहाँ पे n क्या आ रहा है, 63 निकल के आ रहा है। बस वही कह रहा हूं कि एक्चुअली में मेरे पास आप कोई भी mth इवन ब्लॉक ले आए, उस केस में मेरे पास n जो है 2 की पावर 2m माइनस 1 निकल के आ रहा है। अब ये क्यों जरूरी है अभी आपको समझ आ जाएगा, बस इसे ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात, अब मैं निकालने जा रहा हूं ये जो मैंने लिखा था ना, n की पावर अगर आपके पास 2 की पावर 2m माइनस 1 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंगली मैं ये लिमिट निकालने जा रहा हूं। अब मुझे समझ आ गया ये और कुछ नहीं हो रहा, ये मेरे पास mth इवन ब्लॉक से निकल के आ रहे हैं, mth इवन ब्लॉक से निकल के आ रहा है। अब आप समझेंगे हर एक इवन ब्लॉक के कॉरस्पॉन्डिंगली ना जो मेरी लिमिट है वो 2/3 निकल के आ रही है। इसलिए ये जो लिमिट है इस केस में वो 2/3 निकल के आ रही है। इवन आप कंप्यूट भी कर सकते हैं, मैं कंप्यूट करके दिखाता हूं।
कि यार इसके कॉरस्पॉन्डिंगली, इसी के कॉरस्पॉन्डिंगली अगर मैं इन भाई साहब को लिखना चाहूं, कंप्यूट करना चाहूं, क्या पता 2/3 शुरुआत में आ रहा है, एक स्टेज के बाद नाम नजर आए, तब क्या होगा मैं वो आपको समझा देता हूं। ठीक, इस केस में मेरे पास क्या है कि मुझे समझ आ गया कि इस केस में n है 2m-1 और कुछ भी नहीं, बस अब क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए अब एक्शन के अंदर आप क्या डाल दीजिए, सिंपल सिंपल आप डाल दीजिए 2m-1, ठीक है जी। और नीचे ऑफ कोर्स आप n की वैल्यू रखते हैं तो ये कार्डिनलिटी आएगी ऊपर, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और नीचे निकल के आएगा 2 ऑफ कोर्स 2m-1, ठीक है। जब आपने n को ये लिया है तो मैं ये लिमिट, ये जो चीज है इसको मैं ये लिखने जा रहा हूं और कुछ नहीं है, बस ध्यान रखिएगा। चलिए अब जरा इसे डिस्कस कर लेते हैं, इसे हटा देते हैं यहां से। चलिए ऑलराइट, ठीक है जी, बढ़िया चीज है। अच्छा अब इसके हम पहले जरा एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं, फिर हम लिमिट निकालेंगे, ठीक है जी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये आएगा क्या, जो ऊपर बैठा है, नीचे तो जो नंबर बैठा हुआ आ ही जाएगा, ये ऊपर बैठा हुआ नंबर क्या निकल के आएगा वो आप समझिएगा ध्यान से। देखिए ऑफ कोर्स ये जो निकल के आएगा मेरे पास, अगर आप ध्यान से देखेंगे, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, ये 10 कैसे आ रहा था, 2 + 2 क्यूब करके, नाइस। ये 42 कैसे आता है, 2 + 2 क्यूब + 2 की पावर 5 करके, सो नाइस, ठीक है। तो एक्चुअली में जब आप न्यूमरेटर में जो भाई से बैठे हैं उनकी कार्डिनलिटी निकालेंगे, वो आपके पास निकल के आएगी 2 + 2 क्यूब, ऑफ कोर्स भाई जो मैंने कहा 2 की पावर 5 एंड सो ऑन, एंड लास्ट में आपके पास निकल के आएगा 2 की पावर 2m-1 पावर में आएगा, ध्यान रखना बेटा, ठीक है जी। एंड नीचे ऑफ कोर्स जो दिया हुआ वो तो निकल के आएगा, ठीक है जी। अब आप इसे आप सिंपल जीपी से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ एज m गोस टू इंफिनिटी दिस गोस टू 2/3। आई होप इसके आगे मेरी आपको जरूरत नहीं, यहां पे आप सिंपल जीपी लगा सकते हैं। एज m गोस टू इंफिनिटी दिस गोस टू 2/3। इवन यहां पे ना अगर आप कैलकुलेशन अच्छे से करेंगे आप देखेंगे ये एक स्टेज पर कट ही जाएंगे, ये सारे 2/3 आएंगे और आपको दिख भी रहा होगा कि शायद 2/3 एग्जैक्टली क्यों आ रहे थे। ऑलराइट, तो मुझे समझ आ गया कि अब अगर मैं अपनी इस गिवन सीक्वेंस की इस सब सीक्वेंस के लॉन्ग लिमिट लेता हूं वो 2/3 निकल के आएगी। तो हमारे इवन वालों ने तो अपना जवाब दे दिया, अब हम जाएंगे ऑड वालों के पास, चले आगे चलते, ठीक है जी, इसको आगे ले चलते, नाइस। अब हमारा टारगेट है ऑड ब्लॉक्स, ठीक है जी। तो पहला ऑड ब्लॉक, दूसरा ऑड ब्लॉक, तीसरा ऑड ब्लॉक एंड सो ऑन, जरा उसके अब डिस्कशन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नाउ इसमें थोड़ी सी डिस्कशन के लिए मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूं ताकि सबकी बातचीत डिस्कस हो सके। यहाँ पे आइए डिस्कस करते हैं, ठीक है, ले जी, आइए, ठीक है जी, ओके नाइस, ठीक है जी, बढ़िया। जरा उसको देख लेते फिर मैं इसको नीचे करता हूं, ठीक है। अब हमारा अब ध्यान क्या है, ऑड ब्लॉक्स के ऊपर। तो इवन ब्लॉक्स पे तो हमारे पास लिमिट आ चुकी है 2/3। अब हम जरा है ना ऑड ब्लॉक्स पे जा रहे हैं क्योंकि इवन ब्लॉक से हमारी लिमिट आ चुकी है, ठीक है। अब फर्स्ट जो ऑड ब्लॉक है वो कौन सा, ये वाला है, इसके लिए n कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। जो सेकंड ऑड ब्लॉक है वो मेरे पास ये भाई साहब है, इसके लिए n कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। थर्ड ऑड ब्लॉक ये है फिफ्थ वाला, ठीक है, एंड इसके लिए n 31 आ रहा है। एंड नेक्स्ट ऑड ब्लॉक है मेरे पास सेवंथ वाला, इसके लिए n मेरे पास 127 आ रहा है, ठीक है। बस ध्यान रखिएगा पहले ऑड ब्लॉक के लिए आपके पास जो है n था 1 था, ठीक है जी। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशंस अब मैं आपको समझा सकूं हमारे पास कैसे जाएंगे आगे। चलिए डिस्कस करते हैं, ठीक है जी, बढ़िया। अच्छा अब सबसे पहली चीज, हम इसी केस में जब हमारे पास ऑड ब्लॉक्स आ रहे हैं फॉर mth ऑड ब्लॉक, समझिएगा, फॉर mth ऑड ब्लॉक आपके पास जो n निकल के आएगा ना डियर स्टूडेंट्स, वो आपका निकल के आएगा 2 की पावर 2m-1 ये निकल के आएगा। सर ये आपका कैसे आ गया मैं बताता हूं। फर्स्ट ऑड ब्लॉक के लिए है ना, m को आप जरा 1 डालिए, जैसे आप m को 1 डालेंगे देखिए 2-1 क्या हो जाएगा 1, 2 की पावर 1 क्या हो जाएगा 2, 2-1 1। तो आपको समझ आया था कि जो फर्स्ट ऑड ब्लॉक था वो 1 था, उसके लिए n 1 आ रहा था, ठीक है जी। सेकंड ऑड ब्लॉक आपके पास 3 आ रहा है, सेकंड ऑड ब्लॉक, तो उसके लिए मैं n निकालना चाहता हूं, n कितना निकल के आएगा वो देखिए आप। उसके लिए आप कुछ ना कीजिए, आप यहाँ पे सिंपली m को 2 रख दीजिए। जैसे आप m को 2 रखेंगे आप देखेंगे ये क्या हो जाएगा 2 × 2 4, 4-1 3, तो 2 की पावर 3-1, ठीक है जी। ये क्या आ गया 7 आ गया। तो आप देख सकते हैं सेकंड ऑड ब्लॉक जो है उसके लिए n 7 आ रहा है। सिमिलरली थर्ड ऑर्ड ब्लॉक के लिए आपके पास n 31 आएगा, फोर्थ ऑर्ड ब्लॉक के लिए आपके पास n 127 आएगा। mth ऑर्ड ब्लॉक के लिए n आपके पास 2 की पावर 2m-1 निकल के आएगा, सही है, बड़ी। इसलिए आप देखेंगे कि जब लिमिट लिया मैंने ना उसमें n को इन्फिनिटी में टेंड कर रहा हूं, n को मैं ले रहा हूं 2 की पावर 2m-1 n-1, वही चीज है। ये 2 की पावर 2m-1 ये रखी हुई है, माइनस ने इसको अलग से किया हुआ है, वो अलग, ठीक है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग में ये लिमिट निकालने जा रहा हूं। आई होप टारगेट क्लियर है। आइए डिस्कस करते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज ये कि ये आएगा क्या उसे देख लेते हैं। अब इस केस में ये जो चीज है, ये जो आप निकाल रहे हैं वो आपका स्कैन निकल के आएगी, न्यूमरेटर वो देख लेते हैं। n आपने क्या रखा है 2 की पावर 2m-1 देख लेते हैं, इसको क्या निकल के आएगा, ऊपर आएगा कार्डिनलिटी ऑफ x ऑफ 2 की पावर 2m
-1, ठीक है जी। दिस एंड नीचे ऑफकोर्स आपको सिंगल क्या आएगा 2 की पावर 2m-1 ये निकल के आएगा। ये भाई साहब जो है वो यूज चुके, सही है। अच्छा अब ये क्या निकल के आएगा वो भी देख लेते हैं। देखिए ले दे के इन्होंने करना ही क्या है कि ऐड तो 2 की पावर ही होनी है ठीक है जी। शुरुआत ऑफकोर्स 2 से होगी, फिर 2 क्यूब होगा एंड सो ऑन, चलता चला जाएगा एंड लास्ट में आपका जो निकल के आएगा ये इंपॉर्टेंट ठीक है। लास्ट में आपका निकल के आएगा 2 की पावर 2m-3 निकल के आएगा। सर ये -3 क्यों आ रहा है? क्योंकि देखिए जब आप ऑड ब्लॉक्स की बात करते हैं ना तो आप नोटिस करेंगे कि ऑड ब्लॉक्स में ना, क्योंकि ऑड ब्लॉक्स का कोई मेंबर हमारे एक्सएम में नहीं था, तो जब भी वो ऐड हो रहे हैं ठीक है वो पिछले के कोरस्पॉन्डिंगली आ रहे हैं, तो इसलिए आपको फील आएगा यहाँ 2m-1 के कोरस्पॉन्डिंगली 2m-3 क्यों आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि 2m-1 तो खुद आएगा नहीं इसमें, ठीक है, उससे पिछले वाला ही आ रहा है, नथिंग मोर, ठीक है जी। नीचे आ जाइए, नीचे तो ऑफकोर्स यही भाई साहब आएंगे 2 की पावर 2m-1 निकल के आएगा, ठीक है। अब आप इसे जब कंप्यूट करेंगे इस चीज को, ठीक है, एज m गोस टू इन्फिनिटी ये चीज आपका निकल के आएगी 1/3 निकल के आएगी। आई एम होपिंग आप देख पा रहे हैं, इससे आप बड़े आसानी से इवेल्युएट कर सकते हैं, ठीक है जी। इसमें क्या करिएगा मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। 2 कॉमन ले लीजिएगा, 2 कॉमन लेना जल्दी आसानी से हो जाएगा, ठीक है। और 2 कॉमन लेने के बाद अंदर ना आपका क्या हो जाएगा 1 2 स्क्वायर, लास्ट में अगर देखेंगे 2 के बाद 2m-4 हो जाएगा। कोशिश कीजिएगा कि 2 स्क्वायर को 4 ले लीजिएगा। न्यूमरेटर में भी आप जीपी का फॉर्मूला लगाइएगा, डिनोमिनेटर में तो ये भाई साहब बैठे ही है, एज m गोस टू इन्फिनिटी करेंगे लिमिट 1/3 निकल के आएगी, ठीक है। इसमें कोई डाउट है आप मैसेज करके डिस्कस कर सकते हैं। ये चीज आपका जो लिमिट है वो इस केस में 1/3 निकल के आएगी। अब इससे हमें पता लग गया कि हमारे पास हमारी जो गिवन सीक्वेंस थी कौन सी, कार्डिनलिटी ऑफ x1 n अपॉन n, इसकी एज n गोस टू इन्फिनिटी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि आपको इसकी 2 सबसीक्वेंसेस मिल चुकी हैं। एक सबसीक्वेंस किसी और नंबर पे कन्वर्ज कर रही है, दूसरी सबसीक्वेंस किसी और नंबर पे कन्वर्ज कर रही है, हेंस ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, और यही हमारा टारगेट था। आप इस क्वेश्चन में और थोड़ा आगे बढ़ना चाहें आप x2 पे भी सेम काम कर सकते हैं, उसमें भी आपके पास एक जो लिमिट है 2/3 पे जाएगी, एक 1/3 पे जाएगी, उसके कॉरस्पॉन्डिंगली भी जो x2n की कार्डिनलिटी अपॉन n है उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जो चाहिए था एक ही चाहिए था पहले ऑप्शन को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए, इसलिए हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। आई एम होपिंग आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। तो ये फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारा कॉन्ट्राडिक्ट होता है, कट जाता है, इससे पता लगता है कि पहला ऑप्शन ठीक नहीं निकल के आएगा। अब आगे चलते हैं, बाकी ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं, ठीक है जी, एक एक करके। आइए सबसे पहले हमारा जो फोकस है वो ऑफ कोर्स अब ऑप्शन नंबर 2 पे है। जरा पहले पढ़ लेते हैं वो ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में कह रहा है कि लिम इन्फ है ना, लिम इन्फ किसका, कार्डिनलिटी ऑफ xi n अपॉन n दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल i फ्रॉम 1 to 8। देखिए बड़ा आसान है, इसमें शायद मुझे कुछ कहने की भी जरूरत नहीं है, आप समझदार हैं सारे, आपको क्लियर ही है कि कोई भी मैं xi n ले, ठीक है जी, ये सारे के सारे है तो फिर सबसेट्स है ना, जो xi है ये सारे के सारे है तो सबसेट्स आपके एन के ही ना, है ना। सो ये जो भाई साहब है पक्की बात है ना जी, इनकी जो कार्डिनलिटी ऑफ कोर्स लेस और इक्वल टू निकल के आएगी कार्डिनलिटी ऑफ एक्स एन के, ठीक है जी, और ऑफ कोर्स वो एन निकल के आ रही है, सही है, ओके, ठीक है जी, ओके। एक बात होगी, दूसरी बात ये चीज बाय एन कर दीजिए, ऑलराइट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब आपको क्लियर है। ये जो लिमिट है ना, हम सभी को पता है ये लिमिट हमारे पास इस केस में 1 आ रही है, हमें दिया हुआ कि हमने जो x लिया हुआ वो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लिया हुआ है, और उसके लिए कार्डिनलिटी ऑफ xn अपॉन n की लिमिट 1 आ चुकी है, दैट इज गुड, ठीक है जी, ऑलराइट। अब अच्छी बात क्या हमें क्लियर है कि जो कार्डिनलिटी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहती है, तो ये चीज नीचे से बाउंडेड है 0 से, ऑलराइट, और ये चीज ऊपर से बाउंडेड है 1 से। अब हमें यह समझ आ गया, ये जो हमारे सामने सीक्वेंस लिखी है ये सीक्वेंस, ठीक है, ये जो सीक्वेंस है वो हमेशा हमारे पास 0 to 1 के बीच में बाउंडेड रहेगी, ठीक है जी। तो अब अगर मेरे पास कोई सीक्वेंस है जो बाउंडेड है 0 to 1 के बीच में, उसका जो लिमिट इनफ है वो कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता, हमेशा 0 से बड़ा है बराबर निकल के आएगा। वही चीज अगर आप देखेंगे आपके सेकंड ऑप्शन में आपको दिख रही है, तो सेकंड ऑप्शन तो सीधा ही टिक हो गया। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि पहला ऑप्शन कितना ज्यादा अच्छा था और सेकंड ऑप्शन उसके कंपैरिजन में कितना इजी, या अब आगे चलते हैं, ठीक है जी, नेक्स्ट ऑप्शन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट कहता है जी लिम सुप ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ xi n upon n is greater than equal to 1/8 for some I from 1 to 8। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, जरा इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं, मतलब कि बस थोड़ा सा बस ध्यान लगाने वाला सवाल, देखिए जरा क्या कह रहा है। अब हम एक बात जानते हैं कि हमारे जो xn की है ना, वो ये है कि हमारा जो x है वो सारे के सारे x1 till xn की यूनियन है, सही, तो आप समझ सकते हैं, और वो सारे डिसजॉइंट भी, राइट। तो एक बात हम समझ सकते हैं कि ये जो भाई साहब है ना, ये जो भाई साहब है हमारे पास ये चीज, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखिए
कार्डिनलिटी ऑफ x1n अपॉन n प्लस कार्डिनलिटी ऑफ x2n अपॉन n एंड सो ऑन टिल कार्डिनलिटी ऑफ x8n अपॉन n। ठीक है, क्योंकि उनकी डिसजॉइंट यूनियन ही हमारा जो है x निकल के आएगा ऐसे। ठीक है, ओके ओके। अब जरा इसकी बात करते हैं। अब हमें एक बात सबको क्लियर है कि इन भाई साहब की जो लिमिट है वो एज एन गोज टू इन्फिनिटी 1 दी हुई, और अगर किसकी लिमिट, किसी सीक्वेंस की लिमिट अगर मेरे पास 1 है तो उसका लिमिट सुप भी 1 निकल के आएगा। सही। तो आप नोटिस करेंगे अगर इसकी हमारे पास जो लिमिट है एज एन गोज टू इन्फिनिटी 1 दी हुई है, दैट इज इसका जो लिमिट सुप है हमारे पास इस केस में आपको कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो एक्चुअली में अब इसको हटा ही दीजिए फिर, है ना, इसको हटा दीजिए फिर। तो हमें एक्चुअली में क्या दिया हुआ है कि ये जो भाई साहब है, ये भाई साहब हमारे को एक्चुअली में इन भाई साहब का जो लिम सुप है ना, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, लिम सुप। इन भाई साहब का जो इस केस में लिम सुप निकल के आएगा ऑफ कोर्स एज एन गोज टू इन्फिनिटी, यही हमें 1 दिया हुआ। सही, ओके। अब अच्छी बात क्या है, अब हमें एक बात क्लियर है, ये जो लिम सुप है ना, ये चीज हमेशा लेसर इक्वल टू आती है। अब इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, लिम सुप ऑफ पहली सीक्वेंस, ठीक है, प्लस लिम सुप ऑफ दूसरी सीक्वेंस एंड सो ऑन लिम सुप ऑफ हमारा 8th सीक्वेंस। ठीक है, ये आ गया अपॉन n आ रहा है। ठीक है, ये आ गया, नाइस। अब हमें पता है ये चीज तो 1 है, और अब इन सब का इंडिविजुअल सम जो है ना, इस प्लस दिस, इन सब का सम ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। अब आप समझेंगे कि एक्चुअली में थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ, अब आपको समझ आ रही है कि एक्चुअली में दिस प्लस दिस, इन सब का सम मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दिया हुआ है। अब वो ये कह रहा है यहाँ पे कि लिम सुप ऑफ दिस xin अपॉन n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाय 8 फॉर सम i फ्रॉम 1 टू 8। सोचिए ध्यान से, अगर इन 8 जो 8 सीक्वेंस है ना, इन 8 के 8 सीक्वेंस का अगर लिम सुप लेस देन 1 बाय 8 आ गया, मान लिया इसका भी लिम सुप लेस देन 1 बाय 8, स्ट्रिक्ट लेस देन 1 बाय 8, दूसरे वाले के लेस देन 1 बाय 8, इन 8 के 8 का लेस देन 1 बाय 8 आ रहा है, तो मानते हैं फिर तो इनके सम का जो लिम सुप है वो स्ट्रिक्टली लेस देन 8 टाइम्स 1 बाय 8 आएगा, मतलब स्ट्रिक्टली लेस देन 1 निकल के आएगा। लेकिन क्या 1 से स्ट्रिक्टली बड़ा हो सकता है? गलत। ये क्यों गलत हुआ? वो इसलिए क्योंकि आपने गलत अज्यूम किया कि इन सब का जो लिम सुप है वो लेस देन 1 बाय 8 आएगा, मतलब एटलीस्ट किसी एक का तो 1 बाय 8 से बड़े बराबर आना ही चाहिए। यस, जिसकी वजह से डियर स्टूडेंट्स आप बस इस केस में थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और आप देखेंगे आपका जो फोर्थ ऑप्शन है कुछ नहीं, वो थर्ड का ही ऑपोजिट दिया, वो यही कह रहा है कि इन सब का जो लिम सुप है वो लेस देन 1 बाय 8 आएगा फॉर ऑल। नहीं, अभी आप कॉन्ट्रडिक्ट करके आए, क्योंकि थर्ड ठीक है इसलिए फोर्थ अपने आप ही गलत हो जाएगा। ठीक है जी, तो इस केस में जो आपके सही जवाब आएंगे वो ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 निकल के आएंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। इस क्वेश्चन में हमें पता है कि पहले ऑप्शन ने काफी ज्यादा आपका दिमाग लगवाया होगा। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऐसे सवाल को पेपर में फर्स्ट राउंड में तो कभी करना ही नहीं होता। ठीक है जी, और करना भी हो ना, सुनो ध्यान से, करना भी हो तो जो ऑप्शन नहीं हिट हो रहा उसको मत छेड़िए, बाकी 3 ऑप्शंस को पढ़ लीजिए। बाकी 3 ऑप्शंस में अगर आप सही ऑप्शंस तक पहुंच जाते हैं तो पहले ऑप्शन में आप कई बार एक अच्छे गेस से इस पार्ट से के क्वेश्चन को भी ठीक कर सकते हैं। विद दिस बीइंग सेड, इस क्वेश्चन की डिस्कशन यही खत्म होती है और अब हम आपसे मिलेंगे अगले क्वेश्चन की डिस्कशन में। थैंक यू।